टुडेज़ लेक्चर विल बी बेस्ड ऑन फ्लोटेशन। फ्लोटेशन क्या है कि कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट अगर फ्लोट कर रही है तो फ्लोटेशन प्रिंसिपल से ही कर रही है। तो फ्लोट करना मतलब फ्लोटेशन ही होता है। तो हम इसमें और चीज़ क्या देखेंगे, वी विल स्टडी अबाउट वेट, देन डेंसिटी, वॉल्यूम। वी विल लुक अबाउट what is buoyant force and what is Archimedes principle, and then why do ships sails and why does a nail sinks in water. So today's lecture will be all about flotation. See, here we are building concepts. If concepts are built, then you can attempt any question. ठीक है. So first of all, what is weight? As I am telling you from last couple of lectures that weight is force. ठीक है, and weight is also mass into gravitational acceleration. Its unit is Newton. ठीक है. In this lecture particularly, wherever there is mass, instead of mass we will use weight, but it is mass only. ये इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि जो डेफिनेशन है उसमें वेट लिखा है पर्टिकुलरली, और वेट को हर एक चीज़ को बार बार वेट में कन्वर्ट करने के लिए उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया हम ये कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ मास है जिसका यूनिट केजी है, लेकिन वहाँ पे हम वेट ही लिख रहे हैं, तो दिस विल बी सिंप्लीफाई आवर एक्सप्लेनेशन। ठीक है. तो यहाँ पे हमेशा जहाँ जहाँ मास रहेगा वहाँ वेट यूज़ होगा. ठीक है. सो फर्स्ट इज व्हाट इज़ वॉल्यूम. वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ बॉडी. कोई भी चीज़ कितना स्पेस ले रही है उसको बोलते हैं वॉल्यूम. ठीक है. सो दिस इज़ अ ब्रिक. सपोज दिस इज़ अ ब्रिक. दिस इज़ लेंथ, दिस इज़ विड्थ एंड दिस इज़ हाइट. अगर मैं एरिया की बात करूँगा तो सिर्फ ये पोर्शन आएगा. मीन्स क्या आएगा, लेंथ इंटू हाइट. सो दिस इज़ एरिया, दिस इज़ सरफेस एरिया. इसके 6 सरफेस एरिया हो सकते हैं. लेकिन अगर मैं वॉल्यूम बोलूँगा तो वॉल्यूम ये ईंट कितनी जगह घेर रहा है, द अमाउंट ऑफ स्पेस दिस ब्रिक इज घेर रहा है, मतलब तो उसको बोलेंगे हम वॉल्यूम. सो वॉल्यूम इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, द अमाउंट ऑफ स्पेस इट इज़ ऑक्यूपाइंग, दिस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम. सो वॉल्यूम हो गया. एंड नाउ इट इज़ डेंसिटी. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. लेकिन हेयर वी विल यूज़ वेट. वेट की यूज़ करेंगे वो भी बताऊंगा. तो वेट अपॉन वॉल्यूम, तो इसकी यूनिट मास इंटू, अगर मास अपॉन वॉल्यूम करते हैं तो केजी पर मीटर क्यूब हो रहा है. ठीक है. वेट और मास लगभग सिमिलर ही है, बस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है. और ये फोर्स है, तो हर जगह हम जितनी भी चीज़ें डिस्कस करेंगे वो वेट ही डिस्कस करेंगे, लेकिन वहाँ पे मास यूज़ होगा. ठीक है. मास की यूनिट्स यूज़ करेंगे. तो डेंसिटी क्या है, केजी पर मीटर क्यूब. व्हाट इज़ बेसिकली डेंसिटी इज़ द अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्टनेस अ सब्सटेंस हैज़. कॉम्पैक्टनेस का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ कितनी कॉम्पैक्ट है, कितनी डेंस है, वो चीज़ उसकी डेंसिटी होती है. जैसे सपोज सॉलिड्स, ये सब चीज़ें सॉलिड क्यों है, इसमें जो इसके एटम्स मॉलिक्यूल्स है वो बहुत क्लोजली पैक्ड है. वो हर एक चीज़ इसमें जो छोटे से छोटा पार्टिकल है वो बहुत क्लोजली पैक्ड है. तो ये डेंसिटी सॉलिड्स की ज़्यादा है. लेकिन अगर वही हम लिक्विड का देखें तो लिक्विड का थोड़ा कम है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है, जो छोटे पार्टिकल्स है, वो थोड़े दूर दूर है. और गैसेस में देखें तो वो रैंडमली मूव करते हैं और ज़्यादा गैप है उनमें, तो उनकी डेंसिटी लीस्ट है. तो सॉलिड्स हैज़ मोस्ट डेंसिटी बिकॉज दे हैव वेरी कॉम्पैक्ट नेचर. सो डेंसिटी इज़ दैट. तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि डेंसिटी से हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल को कैसे निकालेंगे, और उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझने के बाद हम देखेंगे कि वाई डू शिप्स फ्लोट इन वाटर. ठीक है. दिस थिंग वन शुड नो बिकॉज इट इज़ मेन क्वेश्चंस आस्क्ड इन एसएसबी एज वेल. एसएसबी जो इंटरव्यू होते हैं, सीआईपीएफ के इंटरव्यू होते हैं, वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस नॉर्मल बेसिक साइंस के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कीला क्यों डूब जाता है और शिप क्यों डूबती नहीं, वो कितना बड़ा होता है फिर भी डूबता नहीं. सो buoyant force, first of all we will discuss about buoyant force. Buoyant force is only upward thrust. upward thrust का मतलब है upward force. upward thrust और upward force acting on water, acting on a body provided by water. Here it means the force which is applying by water to a body immersed or floating on it. अगर कोई भी body, if any body is floating on water or immersed in it, a force which is experienced upward side, उसको बोलते हैं buoyant force. ठीक है. ये force कौन सा लगाएंगे, शिप जो रहेंगी वो नीचे force लगाएंगे, that is weight.
ठीक है, और ये ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको काउंटर करने के लिए दैट इज बुओयंट फोर्स। तो बुओयंट फोर्स यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर वेट नीचे लग रहा है तो ऊपर भी एक फोर्स लगेगा उसका ही, उसके काउंटर में, दैट इज बुओयंट फोर्स। तो बुओयंट फोर्स इज अपवर्ड थ्रस्ट और अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच इज प्रोवाइडेड बाय वाटर। नाउ व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? Archimedes principle. Archimedes principle says that it has a very complicated definition. Like if a body is partially submerged or fully submerged in water, it experiences an upward thrust which is equivalent to or which is equal to the weight of water displaced by it. ठीक है, डिफिकल्ट है लेकिन इजी वे से समझाऊंगा। ठीक है, दिस इज अपवर्ड फोर्स और बुओयंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ बॉडी। ठीक है, वेट ऑफ वाटर और मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ बॉडी। यहाँ वेट और मास साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं हम, इंटू 9.8 कर देंगे तो सेम वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ बॉडी। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज दैट कि जितना बॉडी डिस्प्लेस करेंगी पानी तो उतना ही अपवर्ड फोर्स उसको लगेगा। तो इसका एग्जाम्पल कैसे देख सकते हैं? इफ़ यू हैव सीन मूवीज़ और इफ़ यू हैव नोटिस्ड इन बाथ टब्स दैट as you go in bathtub, due to your weight, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो है वाटर डिस्प्लेस होता है। ठीक है, एक वाटर डिस्प्लेस होता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होता है। तो जो वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर है वो इक्विवेलेंट टू रहता है जितना आपके बॉडी में ऊपर फोर्स लगता है। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे हम एग्जाम्पल से। सपोज वी आर टेकिंग अ ब्रिक, ईटा। ठीक है, दिस इज अ ब्रिक। ठीक है, इट्स लेंथ इज 20 सेंटीमीटर और लाइक ठीक है ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। सॉरी, आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग। इट्स लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, विड्थ इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज हाइट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड एक नॉर्मल जो ईटा होता है, दिस इज स्टैंडर्ड ब्रिक, स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इसका जो वेट है, इट्स वेट इज़ 2 kg, मतलब इसका मास ही है लेकिन वेट कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, 2 kg। देन इट्स वॉल्यूम विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मीन्स 20 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो इट इज़ 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है क्योंकि। ठीक है, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सो दिस इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। एंड डेंसिटी, आई टोल्ड यू अबाउट डेंसिटी। डेंसिटी क्या चीज़ होती है? मास अपॉन वॉल्यूम या वेट अपॉन वॉल्यूम, और इसकी यूनिट होती है kg पर मीटर क्यूब। यहाँ पे मीटर क्यूब है, यूनिट्स को मैच करने के लिए मैं सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज कर देता हूँ। तो हाउ आई कैन चेंज इट? लाइक 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर ही हमको मीटर क्यूब लगाना पड़ेगा इसको मीटर क्यूब में लाने के लिए। तो ये 1 सेंटीमीटर को मैं यहाँ लाता हूँ, 1 मीटर को यहाँ लाता हूँ 1 को। तो 1 मीटर कितना होता है? 100 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर। तो 100 सेंटीमीटर का क्यूब लगा दूंगा। तो व्हाट इट विल बी 10 टू द पावर 3 ऊपर और नीचे 10 टू द पावर 6। जब कट जाएगा तो इट विल बी 10 टू द पावर -3। ठीक है, ये नीचे रहेगा, नीचे का ऊपर आ जाएगा तो -3। तो ये कितना हो जाएगा? 0.001 मीटर क्यूब। ठीक है, या फिर इसको ऐसा सिंप्लीफाई कर लीजिए, इधर देख लीजिए, इट इज़ 10 क्यूब अपॉन 1 2 3 4 5 6। ये 3 गए, ये 3 गए, तो इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो ये वाली वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो 0.001 मीटर क्यूब, ये क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। अब वॉल्यूम ऑफ ब्रिक क्यों निकाल रहा? एक्चुअली मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है पता है? मुझे निकालना है वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, कितने वेट में वाटर डिस्प्लेस हुआ, उससे हम क्या पता चलेगा कि वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हम निकल गया। मतलब क्या हुआ? नीचे से कितना फोर्स लग रहा, क्योंकि वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज इक्वल टू अपवर्ड थ्रस्ट, वी हैव सीन इन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो वी विल नो दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ अपवर्ड थ्रस्ट एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट और एक्टिंग ऑन दैट ब्रिक, ये निकलेगा। तो वेट ऑफ वाटर कैसा निकलेगा? मैंने डेंसिटी आपको बताया कि डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। ठीक है, अभी हमने क्या निकाले? वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकाले, लेकिन ये चीज़ हमको किसका निकालना है? वेट ऑफ, ये सब चीज़ें वाटर का निकालना है हम, क्योंकि वाटर डिस्प्लेस होगा तो हमें अपवर्ड थ्रस्ट वाटर कितना लगा रहा है वो पता चलेगा। उससे हमें फिर पता चल जाएगा, अपवर्ड थ्रस्ट पता चल गया तो ये
अगर ये सिंक होंगी कि ये ऊपर फ्लोट होंगी ये पता चलेगा। तो हम अभी क्या निकाल रहे हैं, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। उसके लिए हमें क्या डेंसिटी हमको पता है वाटर की जो डेंसिटी होती है दैट इज़ 1000 kg पर मीटर क्यूब। रिमेंबर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1000 kg पर मीटर क्यूब इज डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है। बाकी चेंजेस होता है, सी वाटर की डेंसिटी और ज़्यादा होती है, ठीक है। तो 1000 kg पर मीटर क्यूब, सी वाटर की डेंसिटी इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें सॉल्ट्स भी रहते हैं, इसलिए सी में आसानी से तैर सकते हैं कंपेरेटिव टू फ्रेश वाटर से, ठीक है। सो वेट अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg है। हमें वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना हुआ है वो निकालना है। अगर हमें बाय किसी भी तरीके से वॉल्यूम ऑफ वाटर पता चल जाए तो हमें वेट ऑफ ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये तो हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, इट इज़ अ टैंक एंड यहाँ पे मैंने ईट छोड़ दिया, तो ईट क्या हो गई, वाटर के अंदर आ गई। वाटर के अंदर आने से क्या हुई, ईट का जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम ये वाटर डिस्प्लेस करेंगी, ठीक है। जितना भी वॉल्यूम इसका है उतना ही वाटर डिस्प्लेस करेंगी। सपोज ये यहाँ पे थी, ठीक है। सपोज नाउ यू विल अंडरस्टैंड अ लिटिल मोर, ठीक है। दिस इज, और यहाँ पे वन पाइप इज़ देयर, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बीकर है, खाली है, ये वाटर है फिल। इस पर अगर मैंने ईटा रख दिया, ईटा नीचे आया तो ईटा कितना पानी यहाँ पे डिस्प्लेस करेगा, उतना ही करेगा जितना यहाँ इसका वॉल्यूम है, ठीक है। तो वॉल्यूम इसका जितना है उतना पानी डिस्प्लेस करेगा। अभी क्या दिक्कत है, अब देखो, तो मेरे को क्या पता चल गया, अगर मेरे को ईटे का वॉल्यूम मिल गया सो आई कैन फाइंड आउट वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस। तो ईटे का वॉल्यूम हमने क्या निकाले, इसका वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये निकाल दिया हमने इसका वॉल्यूम। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 0.001 मीटर क्यूब, ये उसका वॉल्यूम निकल गया। तो डेंसिटी पता है हमें। अब वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है, 1000 इंटू वॉल्यूम इज़ 0.001। तो ये पे कितना आ गया, 0.001 मीन्स 1 kg। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ मास की जगह मैं वेट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल में सेम टू सेम वैसे ही लिखा है। और बुओयंट फोर्स इज ऑल्सो अपवर्ड थ्रस्ट, तो फोर्स है। लेकिन अगर मैं हर जगह 9.8 मल्टीप्लाई करते जाऊँगा तो कॉन्सेप्ट्स मतलब समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाएंगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ईजी बनाने के लिए हमने ऐसा करें। तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज 1 kg, मतलब क्या हुआ, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस 1 kg। लेकिन अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, अपवर्ड थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये 1 kg जो आया वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस वो इक्विवेलेंट टू क्या है, अपवर्ड थ्रस्ट। मतलब ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, 1 kg का। देखो ये वाटर, दिस इज वाटर, दिस इज ब्रिक। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इसका मतलब क्या है, 1 kg का फोर्स लग रहा है, ठीक है। या 1 kg इंटू 9.8 कर दूंगा तो 9.8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ऊपर, ठीक है। या फिर 1 kg का। अब 1 kg का यहाँ पे लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन ब्रिक का वेट कितना मैंने बताया, 2 kg। इसका 2 kg है, मतलब ये ज़्यादा भारी है ना, ब्रिक ज़्यादा भारी है, लेकिन फोर्स उस पर कितना लग रहा है, 1 kg का, इसलिए वो डूब जाता है। दिस इज़ द रीज़न वाई ब्रिक सिंक्स, ठीक है, क्योंकि अपवर्ड फोर्स लग रहा है 1 kg, ठीक है। अब फोर्स जैसी मैं बता रहा था, इसको जैसा कन्वर्ट अगर कर लिया हमने, ठीक है, जैसा वेट इज इक्वल टू 2 kg है, वो 2 kg इंटू 9.8 अगर मैंने कर दिया, इसी अप्रॉक्सीमेटली 10 ले लिया, तो दिस इज 20, ओके, 20 न्यूटन। लेकिन अगर नीचे से ये वाले फोर्स को अगर मैं कन्वर्ट करूँ 1 इंटू 9.8 और अप्रॉक्सीमेटली 10, इसको 10 कर दिया तो दिस इज 10 न्यूटन। वही चीज़ हुई, बस आपको नॉर्मल समझाने के लिए ऐसा बताया। तो 1 kg नीचे से फोर्स लग रहा है, लेकिन ऊपर का फोर्स जो है वो 2 kg, इसलिए वो सिंक कर जाता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, नेल क्यों सिंक करती, वाई डज नेल सिंक्स एंड वाई बिग शिप्स डज नॉट सिंक्स। तो इसके पीछे इतना बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है। अब क्या होता है एक्चुअली में, जैसे मैं आपको बताऊंगा डेंसिटी ऑफ स्टील जो होती है, डेंसिटी ऑफ स्टील होती है 8000 मीटर kg पर मीटर क्यूब, 8000, और वाटर की कितनी है 1000। फिर भी शिप्स तो जो है वो स्टील वगैरह की बनी रहती है, वो क्यों सिंक नहीं करती, और जो नेल बना रहता है वो भी स्टील का लगभग बना रहता है, तो वो क्यों सिंक कर जाता है। तो ऐसा है कि देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये नेल है, दिस इज़ नेल, ठीक है। नेल का क्या होता है, इसका जो एरिया है वो कम हो जाता है, सरफेस एरिया कम है, तो इसका ऑटोमेटिकली वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम कम होने से क्या होता है, जो वॉल्यूम ये वाटर जो डिस्प्लेस करेंगी वो भी कम हो जाता है। तो जो वाटर डिस्प्लेस करेंगी वो कम हो जाता है, तो उसका अपवर्ड थ्रस्ट भी कम हो जाता है। अपवर्ड थ्रस्ट कम होने के कारण क्या होता है, इसका जो वेट है वो ज़्यादा भारी पड़ जाता है, जैसे हमने प्रीवियस केस में देखा, तो वो डूब जाती है। लेकिन ये सेम केस क्या होता है, शिप्स के साथ ऐसा नहीं होता। शिप्स में क्या होता है, देखिए बताता हूँ, दिस इज शिप, ठीक है। शिप्स में ये बहुत बड़ा हल ये होता है, ये दिस इज़ हल, और ये नीचे भी एक रहता है कुछ चीज़। तो दिस इज़
300 मीटर्स ऐसा कुछ होता है, 300 मीटर्स। यहाँ पे ये 20 मीटर्स के आसपास होता है और यहाँ पे देखा जाए तो 10 मीटर के आसपास और हाइट होती है। तो इसका कुल मिला के टन्स में, इसका अगर मैं मीटर क्यूब में निकालूंगा 300 × 20 दैट इज़ 6000, 6000 × 10 दैट इज़ 60,000 आ गया, ठीक है, 60,000। तो 60,000 मतलब क्या हो गया यहाँ पे 60 टन्स। तो 60 टन्स जो है इसका, तो ये फिर सिर्फ इसका क्या है, ये वॉल्यूम इसका, जो इसका वॉल्यूम है नीचे का जितना पानी पे रहेगा, तो उतना ही 60 टन्स के हिसाब से वो वाटर डिस्प्लेस करेगा। तो उतना ज़्यादा जब वेट डिस्प्लेस करेगा उतना ही अपवर्ड फोर्स भी लगेगा, ठीक है। तो उतना ज़्यादा अपवर्ड फोर्स लगने के कारण उसके हिसाब से इसका जो वेट होता है वो कम होता है। तो इसलिए फिर क्या होता है, वो फ्लोट करता है इसलिए, ठीक है। और एक चीज़, सिंपलेस्ट थिंग इज़ दैट इफ डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज़ लेस देन वाटर, तो ये जो है ये हमेशा फ्लोट करेंगे। अगर वाटर की डेंसिटी 1000 है, ठीक है, 1000 kg/m³, इससे कम किसी चीज़ की भी डेंसिटी रहेंगी वो चीज़ हमेशा फ्लोट करेंगी, लेकिन इससे ज़्यादा रही तो वो सिंक कर जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे शिप जो मैंने बताया आपको, स्टील की डेंसिटी जो होती है 8000 kg/m³ होती है, फिर ये क्यों सिंक नहीं करती? एक्चुअली इसमें ऐसा है, जो इसका हल रहता है, दिस इज़ द हल, ठीक है। जो हल होता है इसमें एयर होती है, हर जगह एयर होती है। तो एयर होने के कारण क्या होता है, एयर होने के कारण इनकी जो कंबाइंड डेंसिटी होती है, एवरेज डेंसिटी बोलते हैं जिसको, एवरेज डेंसिटी इज़ मच लेस देन दिस थिंग। एवरेज डेंसिटी ऑफ शिप्स इज़ लेस देन दिस थिंग, मतलब वो 8000 हो गया, और एयर की जो डेंसिटी, एयर तो बहुत हल्की होती है, उसकी डेंसिटी अगर दोनों को कंबाइन किया जाए और एवरेज निकाला जाए तो उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है 1000 kg/m³ से, इसलिए ये सिंक नहीं करती। सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज़ डेंसिटी ऑफ शिप्स in combination of air and ship is lesser than the density of water. That's why ships doesn't sink and it floats. तो जो क्वेश्चन एसएसबी में भी पूछा जाता है, एग्जाम्स में भी आता है, उसका यही है, लेकिन उसके पीछे जो कंसेप्ट था मैंने आपको बता दिया कि कैसा होता है। एरिया बोल रहा, वॉल्यूम जो रहता है, वॉल्यूम के कारण वो डिस्प्लेस उतना करता है, और जितना वाटर डिस्प्लेस करेंगी उतना ही अपवर्ड थ्रस्ट लगेगा, और जितना अपवर्ड थ्रस्ट लगेगा और उससे कम अगर वेट रहा ऊपर से तो वो चीज़ सिंक नहीं करेंगी, वो फ्लोट करेंगी, और बाकी चीज़ें सिंक कर जाएंगी। तो यही चीज़ जैसा सबमरीन है, तो व्हाट डज हैपन्स इन सबमरीन नीचे और ऊपर कैसे जाते हैं कि इसमें एक बैलास्ट टैंक होता है यहाँ पे, दिस इज़ बैलास्ट टैंक। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इसको नीचे जाना रहता तो यहाँ पे एक इनलेट होता है और यहाँ पे एक इनलेट होता है, ठीक है, दो चीज़ होती है, दोनों इनलेट और आउटलेट ये होता है, इनलेट आउटलेट दिस थिंग एंड इट इज़ इनलेट और आउटलेट दोनों वही है, ये भी इनलेट आउटलेट है और ये भी इनलेट आउटलेट है। तो क्या होता है, जब भी इसको पानी के नीचे जाना रहता तो ये क्या करता, यहाँ पे इनलेट से पानी ले लेता है, पानी लेने के कारण क्या होता है, इसका वेट ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, वेट ज़्यादा होने के कारण ऑटोमेटिकली डेंसिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, जितना ज़्यादा वेट रहेगा उतना ज़्यादा डेंसिटी। तो ये वेट ज़्यादा होने के कारण डेंसिटी ज़्यादा हो गई, ये नीचे आ गया, और जब इसको वापस ऊपर जाना रहता है तो ये क्या करता है, यहाँ से कंप्रेस्ड एयर रहता है इसके पास, कुछ कंप्रेस्ड एयर जो रहता है, कंप्रेस्ड एयर इसमें पंप करते हैं, कंप्रेस्ड एयर पंप होने के कारण ये वाला आउटलेट खोल देते हैं और यहाँ से फिर पानी आ जाता है और इसमें एयर आ जाता है। एयर आने के कारण क्या होगा, फिर ये लेस डेंस हो गए और ये फिर ऊपर जाता है। तो दिस इज़ द फिनोमिना एसोसिएटेड विद सबमरीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो डेंसिटी का मैंने आपको बताया, दिस इज़ इन केस ऑफ सबमरीन एंड शिप्स। तो ये पूरा जो फ्लोटेशन है ये पूरा एक्ट करता है। अब और एक क्वेश्चन आता है, वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसा बताया मैंने, आइस है सॉलिड, ठीक है, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे एक चीज़ आती है दैट इज कॉल्ड एज एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर वी विल स्टडी इन केमिस्ट्री एज वेल, उसमें ही पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे फिलहाल के लिए। तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे वाटर फ्रीज होता है तो वो क्या होता है, एक्सपांड होता है। हर लिक्विड कैसा होता है, हम सोचते हैं कि जैसा फ्रीज होगा वो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होंगी, लेकिन जैसा वाटर फ्रीज होता है वो एक्सपैंड होता है। इसलिए आपने देखे होंगे कि फ्रीज़र में भी जब पानी भर के रखते हैं फ्रीज़र में तो क्या होता है, कब बॉटल टूट जाती है। बॉटल टूटने का रीज़न यही रहता कि वो फ्रीज हो रहा है लेकिन वो एक्सपांड हो रहा है, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ने के कारण बॉटल टूट जाती है। तो यहाँ पे चीज़ आती है वो एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर।
तो आइस क्या होता है, भले वो सॉलिड फॉर्म है लेकिन वो क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। एक्सपांड होने से क्या होता है, डेंसिटी कम हो जाती है। और एक चीज़ है, जो इसके जो हाइड्रोजन और वाटर है वो ऐसे बॉन्ड से लिंक रहते हैं, ऐसे टाइटली पैक्ड होते हैं कि उनकी डेंसिटी कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेसर देन वाटर, और लेसर कितना रहती, 900 kg/m³, इतना रहती। इसका मतलब क्या है कि जो रहेगा आइस वाटर में, ये रहेगा 90% मतलब, और वाटर की कितनी है, 100%, मतलब ये 90% है आइस, उसका 90% है, मतलब इसका जो 90% हिस्सा रहेगा दैट इज़ अंडर वाटर, और ये जो 10% ऊपर रहेगा हमेशा, 10% इज़ अबव इट वाटर, ठीक है। तो ये क्या चीज़ हुई, वाटर में 90% अंदर और 10% ऊपर, इसलिए जो जैसे मूवीज़ में टाइटैनिक वगैरह में भी दिखाया, तो 90% जो हिस्सा दिखता है आइसबर्ग का, वो चीज़ें वाटर के अंदर ही होती है, ऊपर नहीं दिखती हमें, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा परेशानी आती है वहाँ से शिप्स ले जाने में। तो आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेसर देन वाटर, ठीक है। इट इज़ 900 kg/m³ एंड वाटर से इज़ 100 kg/m³। ये यूनिट्स भी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको वॉल्यूम के बताया, वेट के बताया, और उसके ये डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ आइस भी इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में, दैट इज़ इफ़ सी हेयर, क्या हुआ, ये पूरा भरा है, ठीक है, ये पूरा बर्तन में पानी भरा है, एंड हेयर तुमने आइस डाल दिया, ठीक है। तो आइस डालने से बाद, ये मेल्ट होने के बाद क्या पानी इसमें से नीचे गिरेगा, डज वाटर विल स्प्लिट? तो इसका आंसर है नो। नो क्यों होगा कि मैंने आपको बताया एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, मतलब क्या होता है, जैसे वाटर को फ्रीज करते हैं वो क्या होता है, एक्सपांड होता है, और जैसे वाटर को हम हीट करते हैं वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, ये पहले तो इसने स्पेस घेर लिया, इतनी स्पेस में क्या होता है, ये जो स्पेस पानी में घेरा, इतनी स्पेस में तो पूरा पानी जाएगा, लेकिन ये जो ऊपर का आइस बचा है 10%, वो क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता। वो कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण क्या होता है, ये जितना पहले से इतना पानी था ना उतना ही रहता, उसमें चेंजेस नहीं आते। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। वी हैव कवर्ड सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स, लाइक हमने क्या क्या पढ़े आज, कि फ्लोटेशन क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बुओयंट फोर्स, व्हाट इज वेट, डेंसिटी, वॉल्यूम, एंड we talked about why ships float on water and why does nail sinks। डेंसिटी का हमने देखे महत्व, फिर आइस देखे, आइस का डेंसिटी कितना है, वो क्यों फ्लोट करता, ये